सो हेलो एवरीवन, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लास की इस चैनल पे। क्या आवाज़ मेरी आप तक जा रही है? एक सेकंड भाई, थोड़ी दिख नहीं रहा, मुझे लगता है आप लोग को। ठीक है सर, थोड़ा देख लीजिए तो। दिख नहीं रहा इसके अंदर कुछ सर। किसको फोन? एक सेकंड भाई, शुरू करते हैं। सर थोड़ा देख लीजिए, नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो भाई मैं क्या दिख रहा हूँ आप लोग को? दिख रहा हूँ या फिर नहीं? एक सेकंड दूसरी जगह देख लूँ क्या मैं दिख रहा हूँ साफ। एक सेकंड सर, इस इसमें तो दिख रहा है सर। दिख रहा हूँ सर, शुरू कर दूँ सर? क्या हो रहा है? ये कि नहीं भाई, सभी बच्चे जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि हम अपनी क्लास को शुरू करें। किसी भी बच्चे की एक भी कोई चीज छूटने ना पाए, ठीक है? एक भी बच्चे का कोई एक पॉइंट छूटने ना पाए। चलो भाई, शुरुआत कर रहे हैं क्लास को अपनी, और बेहतर तरीके से आज हम लगभग खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलो भाई मैं सब कुछ चेक कर लूँ, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग अपना शुरू करते हैं। चलो भाई, चलो देखते हैं भाई। तो सब कुछ भाई क्लियर है, अब हमारे क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास हमारी हो रही है आपके इस केवाईटी क्लास के चैनल पे। बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत विश्वसनीय चैनल है। तो यहाँ से शुरुआत हम करेंगे। हमने बहुत सारे कंसेप्ट को, फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ रखा है, और आज फिर हम दोबारा जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, हम और लेवल अपना आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था अंकल के बारे में, अब अंकल के बारे में हम पढ़ेंगे किसको अंकल कहते हैं। तो अंकल के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है भाई? हमने अभी तक अंकल के बारे में सिर्फ अंकल पढ़ रखा है। तो अंकल कौन होते भाई? ब्रदर ऑफ मदर और फादर। अंकल कौन होते भाई? ब्रदर, ठीक है, ब्रदर ऑफ मदर और फादर। मतलब अंकल किसे आप कह सकते हैं? मम्मी के भाई हों या फिर फादर के भाई हों। देखो, मम्मी के जो भाई हैं उन्हें भी आप अंकल कहोगे, और जो फादर के भाई हैं उन्हें भी अंकल कहोगे। हिंदी वाले विद्यार्थी हिंदी में समझे, और इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश के अंदर समझे। ठीक है, मैं दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए सिंपल कर दिया हूं। तो मैं क्या बता रहा था, अंकल मतलब क्या होगा? अंकल कौन होंगे भाई? ब्रदर ऑफ मदर और सिस्टर, सॉरी, ब्रदर ऑफ मदर और फादर, यानी माता जी के जो भाई होंगे, मम्मी जी के जो भाई होंगे उन्हें भी अंकल कहोगे, और जो पापा के भाई होंगे उन्हें भी अंकल आप कहोगे। अब पैटर्नल अंकल क्या होंगे? ब्रदर ऑफ फादर, यानी जो भाई के, जो पापा के भाई होंगे उन्हें पैटर्नल अंकल कहेंगे। मतलब पापा की तरफ से कोई भी रिलेशन होगा वहां क्या लगेगा? पैटर्नल। ठीक है, पापा जी की तरफ से कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी रिश्ता होगा, उसके तरफ क्या लग जाएगा? पैटर्नल। तो पैटर्नल आप किसे कहेंगे? ब्रदर ऑफ फादर। यानी पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है? ब्रदर ऑफ फादर, यानी जो पापा के भाई होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पैटर्नल अंकल। मतलब क्या हुआ? जो किसके पापा भाई, जो पापा के भाई हैं उन्हें हम क्या कहेंगे भाई? पैटर्नल अंकल। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? साफ साफ है भाई, जो पापा की तरफ से रिलेशन होगा उनके तरफ पैटर्नल लग जाएगा। ठीक है, कोई भी रिलेशन पापा की तरफ से है वहां पैटर्नल हो जाएगा। और यहाँ पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होगा? ब्रदर ऑफ फादर। ठीक है, यानी जो पापा के भाई होंगे क्या होंगे? पैटर्नल अंकल। अब आए भाई अगला, मैटरनल अंकल। क्या क्वेश्चन हमारा अगला है? मैटरनल अंकल, यानी क्या होगा? ब्रदर ऑफ मदर, यानी क्या हुआ? मदर के जो भाई हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैटरनल अंकल। ठीक है, ब्रदर ऑफ मदर, यानी जो क्या होंगे? मम्मी के भाई होंगे उन्हें मैटरनल कहेंगे।
अब मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होगा वहाँ मैटरनल लगेगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन अगर मम्मी की तरफ से हमारा है तो क्या हो जाएगा, मैटरनल लग जाएगा, ठीक है। इस बात का याद रखना। और यहाँ पे मैटरनल अंकल का मतलब क्या होगा, जो मम्मी के भाई हैं, ठीक है। जो मम्मी के भाई हो क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल, सिर्फ भाई की बात कर रहा हूँ। और जो पापा के भाई होंगे पैटर्नल अंकल। पी से पापा होता है, एम से मदर होता है, सिंपल तुम याद रखो। पी से क्या होता है पापा, एम से मदर, एम से मदर मतलब मैटरनल, पी से पापा यानी पैटर्नल, बस भाई। चलो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या चीज है। अब अगर मैं आंटी के बारे में बात करूं, आंटी कौन होगा भाई, आंटी के बारे में मैं अगर बात करूं, आंटी आप किसे कहोगे, आंटी आप किसे कहोगे, सिस्टर ऑफ मदर और फादर, यानी पापा की बहन या फिर मम्मी की बहन, उन्हें आप आंटी कहोगे। किसकी भाई, पापा की बहन होंगी उन्हें भी आप आंटी कहोगे, और मम्मी की बहन होंगी उन्हें भी आंटी कहोगे। लेकिन अभी हमने बात क्या था, पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंटी भी होता है। अब पैटर्नल यहाँ क्या आ गई है, सिस्टर ऑफ फादर, यानी जो पापा की बहन है वहां क्या लग जाएगा, पैटर्नल आंटी। सिस्टर ऑफ फादर, यहाँ क्या दे रखा है, सिस्टर ऑफ फादर। अब यहाँ पापा की बहन के बारे में पता चल रहा है कि पापा की बहन क्या होंगी, तो पैटर्नल आंटी होंगी। ऐसे ही मैटरनल है, मैटरनल आंटी का मतलब क्या होगा, मतलब सिस्टर ऑफ मदर, यानी क्या हुआ, मम्मी की जो बहन है वे क्या होंगी, मैटरनल आंटी। जो मम्मी की बहन है, किसकी, मम्मी की बहन, आंटी तो लगेंगी, चाहे पापा की बहन हो वो भी आंटी है, मम्मी की बहन है वो भी आंटी है। लेकिन एक चीज का बड़ा डिफरेंस यानी अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो पापा की बहन है उनके आगे हम पैटर्नल लगा रहे हैं, और जो मम्मी की बहन है उन्हें मैटरनल आंटी कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, निफ्यू मतलब क्या हुआ, सन मतलब बेटा, सन मतलब बेटा, ब्रदर और सिस्टर मतलब भाई का बेटा या फिर बहन का बेटा, क्या होगा भाई, चाहे भाई का बेटा हो या फिर क्या हो, बहन का बेटा, वो क्या होगा, निफ्यू, ठीक है। निफ्यू का मतलब क्या हुआ, चाहे वे क्या हुआ, भाई का बेटा है या फिर क्या हुआ, सिस्टर का बेटा है, निफ्यू लगेगा। आगे देखते हैं, निस का मतलब क्या होता है, डॉटर ऑफ ब्रदर और सिस्टर, या फिर भाई की बेटी होगी, ठीक है, इसका मतलब बेटी होता है। अब वो चाहे भाई की बेटी हो या फिर बहन की बेटी हो, उसे क्या कहेंगे, निस, ठीक है। चाहे आपकी क्या हो, भाई की बेटी हो या फिर बहन की बेटी हो, क्या कहेंगे भाई, निस। अब कजन, अब कजन के बारे में तो भाई आप जानते हो, जहां कजन इकट्ठा होते हैं पता चल जाता है कि यहाँ एक कजन्स है, क्या है, कजन्स है। मतलब क्या है, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल और आंटी, जो भी आपकी आंटी और अंकल हैं उनके जो चिल्ड्रेन्स हैं वे क्या होंगे, हमारे कजन्स होंगे। जो भी अंकल और आंटी के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, वहां पे क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। जो भी चिल्ड्रेन है किसके, अंकल या फिर आंटी के, वे क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। अच्छा आगे बात करते हैं, आगे आपके पास क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है। तो पहला दे रखा है, हाउ इज वाई रिलेटेड, क्या भाई, हाउ इज कौन रिलेटेड, हाउ इज कौन रिलेटेड, हाउ इज वाई रिलेटेड टू सी, यानी आपका पूछ रहा है सी का रिलेशन वाई के साथ क्या है, या फिर वाई का रिलेशन सी के साथ क्या है। सी का रिलेशन वाई के साथ क्या है, देखते हैं भाई। मतलब क्या हुआ, सी ने जिसके साथ शादी की उसकी मम्मी, सी ने जिसके साथ शादी की उसकी मम्मी क्या लगेगी, सी ने, सी की शादी जिसके साथ हुई उसकी मम्मी, सी के साथ जिसकी शादी हुई, सी की शादी जिसके साथ हुई उसकी मम्मी क्या हो जाएंगी भाई, क्या हो जाएंगी, ये देखो सी है और डी, सी की शादी डी के साथ हुई और डी की मम्मी कौन है, वाई। देखते हैं क्या हो सकता है, देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हो जाएगा क्या भाई, क्या आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, जिसे आप क्या कहते हो हिंदी में, सास, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, सास, ठीक है। सी की शादी जिसके साथ हुई, सी की शादी जिसके साथ हुई उसकी मम्मी। देखो क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की तो भाई शादी हुई है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी शादी हुई कौन से नहीं हुई, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, अभी आप समझो। तो क्या हमारा भाई, सी के शादी जिसके साथ हुई उसकी मम्मी, तो क्या लेंगे, मदर इन लॉ। चलो बस आप इसी तरह मेहनत करते रहो।
अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। अब क्या है भाई, एफ का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, हाउ इज कौन रिलेटेड भाई, हाउ इज कौन रिलेटेड, यानी एफ और सी का क्या संबंध है, हिंदी में समझो एफ और सी का क्या संबंध है, यानी हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, यानी एफ का रिलेशन सी के साथ क्या है। देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका सही। ठीक है, देखते हैं भाई, इसको मैं मिटा लूं पहले। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, एनी देखो एफ का रिलेशन किसके साथ, एफ का रिलेशन सी के साथ क्या है, एफ का रिलेशन सी के साथ क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, एफ का रिलेशन सी के साथ क्या है। देखते हैं क्या है। सी ने जिसके साथ शादी किया, सी ने जिसके साथ शादी की उसके पापा, सी ने जिसके साथ शादी की उसके पापा क्या लगेंगे, चलो भाई बताओ, सी ने जिसके साथ शादी की उसके पापा क्या लगेंगे, सी क्या की, किसी से शादी की, उसके पापा क्या लगेंगे, क्या लगेंगे बताओ तो जाने, तो क्या लगेंगे भाई, फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, जिसे आप क्या कहते हो हिंदी के अंदर, ससुर। ठीक है, ससुर। चलो भाई, चलो क्या हो गया हमारा आंसर, ये भी आ गया, फादर इन लॉ। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज वी रिलेटेड टू डी, बी का रिलेशन डी के साथ क्या है, क्वेश्चन क्या हमारा है, बी का रिलेशन डी के साथ क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी बी का संबंध डी के साथ क्या है, हिंदी में देखो बी का संबंध डी के साथ क्या है, देखते हैं बी का संबंध डी के साथ क्या है। देखना भाई, देखना एक सेकंड में क्वेश्चन दोबारा एक बार देख लूं उसके बाद चलो। क्वेश्चन क्या है, बी का संबंध डी के साथ क्या है, बी का संबंध डी के साथ क्या है। देखो डी, डी ने जिसके साथ शादी किया, डी ने जिसके साथ शादी किया उसकी मम्मी, डी जिसके साथ शादी कर रहा है उसकी मम्मी, डी है क्या कि शादी कर रहा है, उसकी मम्मी डी की क्या लगेंगी, यानी बी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, बी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, तो देखो क्या होगा, बी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, डी ने जिसके साथ शादी की उसकी मम्मी, डी ने जिसके साथ शादी की उसकी मम्मी क्या हो जाएगा, वही होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है पिछले क्लास के अंदर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, बेहतर तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे, इतनी बारीकी से मैं लेके चलूंगा कि आपको कोई डाउट आने ही नहीं दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अब ए का रिलेशन डी के साथ पूछा है, ए का रिलेशन डी के साथ पूछा है, अब हमारा ए का रिलेशन किसके साथ भाई पूछा है, डी का। ठीक है, अब देखना भाई, अब देखना इसका आंसर क्या हो सकता है। अब डी ने जिसके साथ शादी की, डी ने जिसके शादी, डी जिसके साथ शादी कर रहा है उसके पापा क्या लेंगे, यानी ए का रिलेशन डी के साथ क्या है, एक तो भाई ए का रिलेशन डी के साथ पूछा है, फिर जब हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी इसको जब हम समझ रहे हैं तो क्या निकल के आ रहा है, डी ने जिसके साथ शादी की उसके पापा क्या लगेंगे, डी जिसके साथ शादी कर रहा है उसके पापा क्या लगेंगे, देखो क्या लगेंगे तब, देखो भाई, देखो क्या लगेंगे भाई, फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ। अब मुझे लगता है आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है भाई आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऐसे हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, अब पूछा है जी का रिलेशन सी के साथ क्या है, जो जी है क्या है भाई, हाउ इज कौन रिलेटेड, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, यानी जी का रिलेशन क्या है सी के साथ क्या है, जी का रिलेशन सी के साथ क्या है। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या हमारा सही हो सकता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या सही हो सकता है, एक सेकंड में पानी पी लूं उसके बाद भाई फिर क्लास शुरू करता हूं। ठीक है, मैं पानी पी लूं उसके बाद एक सेकंड शुरू करता हूं, बहुत तगड़ी भाई गर्मी हो रही है और प्यास भी लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड भाई मैं दोबारा शुरू करता हूं क्लास। ठीक है, एक चलो भाई एक सेकंड थोड़ा कालो लागे देखते हैं, चलो भाई एक सेकंड में देख के बताता हूँ, पानी पी लो भाई, बस पानी पी लो, मैं कुछ नहीं काम करूँगा, थर्ड कोई काम मैं करूँगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड कोई काम मैं करूँगा ही नहीं, एक सेकंड में पानी पी
मैं सही कर रहा था, ठीक है सॉरी भाई, आवाज में सही कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी। अब जी का रिलेशन सी के साथ क्या हो सकता है, देखते हैं भाई जी का रिलेशन सी के साथ क्या हो सकता है। अब देखते हैं भाई जी का रिलेशन सी के साथ क्या हो सकता है। यानी क्या है क्वेश्चन क्या है, जी का रिलेशन सी के साथ क्या हो सकता है। चलो भाई इसको भी इजी एकदम करेंगे। सबसे पहले हम इसको इजी करेंगे, यानी जी के ब्रदर की, ठीक है जी के ब्रदर की वाइफ, यानी जी के भाई की पत्नी, ठीक है बहन नहीं, जी के भाई जो है उसकी पत्नी जी के क्या लगेगी, ठीक है जी के जो भाई है, ठीक है जी के भाई कौन है, डी है, डी की वाइफ जी की क्या लगेगी, जी की क्या लगेगी। चलो देखते हैं। तो भाई सिंपल क्या है, सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, जी का रिलेशन सी के साथ क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ का, ठीक है ब्रदर इन लॉ का, ठीक है ब्रदर इन लॉ का। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ इज जेड रिलेटेड टू डी, यानी जेड का रिलेशन डी के साथ क्या है, जो जेड है उसका रिलेशन डी के साथ क्या है। देखते हैं भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन का भी, डी के जेड का रिलेशन डी के साथ क्या है, ठीक है देखते हैं। अब देखो भाई इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, देखते हैं इसका आंसर भी देखते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं। चलो भाई एक सेकंड में इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ज़्यादा हो गया था। चलो भाई इसको मिटाते हैं, ज़्यादा कहीं ना हो जाए। चलो भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई मसला है ही नहीं। तो हमारा क्या क्वेश्चन था, जेड जी का रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है डी के साथ क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, डी की जो पत्नी है, जो डी की पत्नी है उसका भाई, ठीक है डी की वाइफ का भाई, डी की जो वाइफ है उसका भाई, तो क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा डी की वाइफ का भाई, डी की वाइफ का भाई, यानी क्या लगेगा, डी के वाइफ का भाई क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है क्या लगेगा, साफ है भाई, क्या लगेगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है क्या आंसर हमारा हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है सिंपल इजी भाई, इससे ज्यादा इजी अब कहां तुम्हें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। अब डी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा, डी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा। बस भाई यहाँ देखो तुम्हें दे रखा है ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ या सिस्टर हस्बैंड, ठीक है इन्हें ब्रदर इन लॉ। चलो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है, डी का रिलेशन ई के साथ, यानी क्या है आंसर हमारा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, देखो भाई समझो, ठीक है देखना क्या क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ई की जो बहन है उसका हस्बैंड, ई की बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, ई की बहन का हस्बैंड। क्वेश्चन हमारा क्या है, ई की बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, बताओ तो भाई। ए क्या है, सी की बहन कौन है, ई है, ठीक है सी की सिस्टर कौन है, ई है, क्या हुआ सी की जो सिस्टर उसकी कौन है, सी की सिस्टर कौन है, ई। अब जो ई पूछ रहा है ई की बहन का, ठीक है ई की बहन का यानी ई के सिस्टर का डी कौन है, तो क्या हो जाएगा, आंसर बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं, इतना चाहिए। क्या आपको इतनी मेरी पॉइंट समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी पॉइंट मुझे आपको समझ में आपकी मेरी आ रही है कि नहीं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम फिर बढ़ेंगे, रुकेंगे थोड़ी ना। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, अब क्वेश्चन क्या हमारा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। अब अभी हमने देखा था डी का रिलेशन, अभी हमने पूछा था इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, अब हम पूछ रहे हैं इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, क्या आपको कोई पॉइंट और डाउट में आ रही है तो मैं आगे बताऊंगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें और समझ में आएगी। ये आपको पहेली जैसे थोड़ा लगेगा लेकिन आपको समझना है मेरे भाई। तो देखते हैं भाई ई का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, ई का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, यानी हमारा यहाँ देखो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखना आंसर क्या हो जाएगा। यानी क्या है डी की जिससे शादी हो रही है उसकी बहन डी की क्या लगेगी, यानी इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, तो रिलेशन क्या है देखो, डी की जिससे शादी हो रही है उसकी बहन
डी की जिससे शादी हो रही है उसकी बहन क्या लगेगी, डी की जिससे शादी हो रही है, डी की शादी किससे हो रही है, ई से, डी की शादी सी से हुई, सी की बहन ई है, तो ई का रिलेशन डी के साथ क्या होगा। देखो अगर नहीं समझ में आए तो मेरी बात सुनो, देखो क्या होगा, देखना क्या होगा, क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात है ही नहीं, ठीक है, कोई घबराने की बात है ही नहीं, ठीक है, कोई भी एक सेकंड आपको घबराने की कोई बात है ही नहीं। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या हमारा आंसर हो सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू सी। अब एच का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, देखते हैं, देखते हैं, यानी देखते हैं इसका भी आंसर। बड़ा सिंपल है मेरे भाई, बड़ा ही सिंपल है, देखते हैं। चलो भाई इसको मिटा देता हूं ऐसे करके, इसको ऐसे देखना भाई। अब देखो सी की जिसके साथ शादी हुई उसकी बहन, सी की जिसके साथ शादी हुई उसकी बहन, ठीक है, सी की क्या हो रही है, डी के साथ शादी हो रही है, डी की बहन सी की कौन लगेगी, सिंपल भाई सिंपल, बहनों का रिश्ता है तो ही लगेगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है, क्या लगेगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन। देखो जैसे क्या है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे जी है, और क्या है, एच है, ए माइनस ए प्लस ए प्लस ए माइनस, यानी क्या पूछा भाई, इन दोनों का रिलेशन पूछा है। तो पहले हम तोड़ के समझेंगे, ठीक है, तोड़ के समझेंगे, सी की शादी डी हुई, डी के साथ हुई, सी की शादी क्या हुई, डी के साथ, अब डी की बहन एच है, इसका मतलब इसकी क्या लगेगी, डी की जो वाइफ है, डी की बहन क्या लगेगी, क्या लगेगी भाई, एच क्या लगेगा, सी का, सिस्टर इन लॉ। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात थी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, सी की जिससे साथ शादी हुई उसकी बहन सी की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। बस ज्यादा परेशान होने की कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जी। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, सी का रिलेशन जी के साथ क्या होगा, सी का रिलेशन जी के साथ क्या होगा, तो जी के भाई की वाइफ, जी के भाई की वाइफ, यानी जी के भाई की बहन, सॉरी जी के भाई की पत्नी, ऐसे समझो, जी के भाई की पत्नी, यानी जो जी का ब्रदर है उसकी वाइफ, सी से क्या रिलेशन होगा भाई, क्या रिलेशन होगा, भाई की वाइफ क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, मेरे भाई की वाइफ मेरी सिस्टर इन लॉ लगेगी, ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर। अगला देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, हाउ इज सी रिलेटेड टू वाई एंड एफ। अब देखो भाई, अब देखो तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन क्या है, तगड़ा क्वेश्चन क्या आपके सामने है, देखो समझो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। क्यों इसके साथ भाई ऐसा ही हो रहा है, बार बार इसको यूज करना पड़ा है हमें, जो कि हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। यानी क्या है, इनका रिलेशन इन दोनों के साथ क्या होगा, यानी इन दोनों के बेटे डबल रहेगा भाई, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यही एक था भाई, यहाँ डबल रहेगा, इन दोनों के बेटे की वाइफ, इन दोनों के बेटे की वाइफ सी है, तो सी का रिलेशन इन के साथ क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ क्या लगेगी, बेटे की वाइफ क्या लगेगी, ऐसे समझो, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स हैं, मम्मी एंड पापा है, मम्मी एंड पापा है, मम्मी एंड पापा है, तो इनके बेटा क्या है, डी है। अब डी की वाइफ जो है सी है, सी का रिलेशन वाई एंड एफ से क्या लगेगा, सी का रिलेशन वाई एंड एफ से क्या होगा, क्या होगा, आओ बताते हैं, आओ बताते हैं भाई, आओ बताते हैं इसका आंसर क्या सही हो सकता है, ठीक है, बेहतर मैं तरीके से तुम्हें इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है, देखो भाई क्या आंसर होगा, क्या लगेगा, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए एंड बी, बी एंड ए। अब देखो भाई, अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है, बहू, ठीक है, इसका मतलब होता है बहू, इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को भाई याद रखना, इसको तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं,
आपको तगड़ी पॉइंट मिल गई है, ठीक है, आपको तगड़ी क्लास मिल गई, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में, फील भी कर रहे होगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी एंड ए। देखते हैं भाई, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले तो भाई इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं, बड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर मिटने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, नुकसान हमारा हो जाता है, तो क्यों ना हम इसको बौना कर देते हैं और इस कदर हम इसको समझेंगे कि फिर किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं होगी। चलो भाई देखते हैं। मैं आपके लिए और भी मेहनत कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात है नहीं। चलो मैंने क्या किया, जो भी मिटाया है इसको मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। देखो भाई, यहाँ क्या था, सी माइनस था, यहाँ 2 थी, यहाँ डी प्लस था, यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ ऐसा था। हो गया ना क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है कि इसका रिलेशन इन दोनों के साथ क्या है, ठीक है, ए एंड बी का रिलेशन डी के साथ क्या है, या फिर डी का रिलेशन ए बी के साथ क्या है। तो देखो भाई, ए बी की बेटी कौन है, सी है। ए क्या भी एक पेरेंट्स है, जैसे आपके ए एक पेरेंट्स है, ऐसे क्या है, ए एंड बी भी एक पेरेंट्स हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ए बी के जो पेरेंट्स हैं उनकी बेटी की शादी क्या हुई है, डी से। इसका मतलब ए एंड बी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, ए एंड बी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा। देखते हैं भाई, देखते हैं क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ। इसका मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, अगर हिंदी के अंदर बात की जाए तो होता है दामाद, क्या होता है, दामाद, ठीक है, क्या होता है, दामाद, ठीक है, क्या होता है भाई, आंसर इसका दामाद, दामाद, दामाद। चलो भाई हिंदी के अंदर थोड़ा देख लेना, ठीक है, दामाद। अब भाई क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट आया, अगर कुछ भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आई है तो बताना भाई, मैं एकदम बारीकी से लेके चल रहा था, हर एक पॉइंट को मैं एकदम अच्छे समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। और अगर आपको कोई पॉइंट मिस लग रही है, अगर आप वीडियो को दोबारा देखोगे ना तो आपको पूरी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलो भाई देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से था, कहाँ से था, देखो अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखो यहाँ के कुछ रिलेशन के बारे में दे रखा है। फादर इन लॉ, मतलब जिसके साथ शादी की है उसके पापा क्या लेंगे, फादर इन लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ शादी की उसके पापा क्या लेंगे, फादर इन लॉ। जिसके साथ शादी की हो उसकी मम्मी, जिसके साथ शादी की हो उसकी मम्मी क्या लेंगे, मदर इन लॉ। सन इन लॉ क्या कहेंगे, हस्बैंड ऑफ डॉटर, यानी बेटी का जो हस्बैंड है, ठीक है, बेटी का जो हस्बैंड उसे क्या कहेंगे, सन इन लॉ। किसका, बेटी का हस्बैंड सन इन लॉ लगेगा। और क्या है, डॉटर इन लॉ, मतलब बेटी की जो वाइफ है उसे क्या कहेंगे आप, डॉटर इन लॉ, ठीक है। सन इन लॉ मतलब बेटी का हस्बैंड, और डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ, यानी आपके बेटे की जो पत्नी है उसे क्या कहेंगे, डॉटर इन लॉ। और दामाद, और सन इन लॉ का मतलब क्या होगा, जो बेटी का हस्बैंड है। सिंपल भाई, ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ यानी ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये 2 पॉइंट थी। आगे देखते हैं भाई, इसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया, इसीलिए घबरा नहीं है। अब देखना भाई, एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा परेशान की होगी, मेल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या हो, जैसे हमने देखा डी के ऊपर प्लस था और किसके, एफ के ऊपर प्लस था, ऐसे कई लोगों के ऊपर प्लस था, जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है इसका मतलब क्या है, लोग पुरुष यानी मेल है, ठीक है। अगला क्या है भाई, जिसके ऊपर, जैसे हमने देखा वाई के ऊपर माइनस था, ठीक है, और किसके ऊपर था भाई, बी के ऊपर माइनस था, सी के ऊपर माइनस था, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, यानी महिला है, महिला कहो या फिर स्त्री कहो, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। देखो, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा मेल यानी पुरुष होगा, और जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा इसका मतलब वो स्त्री यानी महिला होगी, ठीक है, सिंपल, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, रियल ब्रदर एंड सिस्टर, क्या है, जहां पर ऐसी लाइन आपको दिखेगी वहां क्या होंगे, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे जैसे देखो, जैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो,
इसका मतलब क्या है, रियल ब्रदर एंड सिस्टर है। यहाँ वास्तव में भाई और बहन है। जहां भी आपको लाइन ऐसी दिखेगी, ऐसी लाइन, इसका मतलब क्या है, रियल भाई और बहन है, सगे भाई बहन है। ठीक है, क्या है, सगे भाई बहन है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे कहाँ गया। और जहाँ पे क्या है, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप, जहाँ पे ऐसी लाइन दिखेगी, जहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसी लाइन दिखेगी। इसको भी दिखाता हूँ मैं, इसके बारे में आपको यहाँ से बताता हूँ। कहाँ गया, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब साफ हो जाए तो और अच्छा है। देखो भाई, एक सेकंड देखो, देखना क्या है, जैसे देखो इनका, ठीक है, इनके देखो, इसके बारे में देखो, इसको मैं क्यों ना मैं इसको ऐसे करूँ, अपने पास जब सोर्स है। देखो ये क्या है भाई, इसके बारे में देखो, इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे एक ऐसी लाइन देखने को मिली। इसका मतलब क्या है, आपका रियल पेरेंट्स है। मतलब इन पेरेंट्स के क्या है, 3 बच्चे, IJK, इनके रियल में क्या है, ये बच्चे हैं। अगली पॉइंट हमारी क्या थी, अगली पॉइंट हमारी क्या थी, अगली पॉइंट हमारी क्या थी, ऐसे डबल लाइन, जहां पे ऐसी डबल लाइन दिखेगी, इसका मतलब क्या है, मैरिड पार्टनर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैरिड पार्टनर, यानी शादीशुदा लोग। इसका मतलब क्या हुआ, शादीशुदा लोग। जैसे अगर तुम यहाँ बात करोगे तो एक शादीशुदा लोग यहाँ आपको दिखेंगे, क्योंकि इनके बीच क्या है, डबल लाइन है। यहाँ एक शादीशुदा लोग देखोगे और यहाँ पे एक शादीशुदा यहाँ देखोगे, तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि ये शादीशुदा लोग हैं। तो भाई फाइनली हमारी यहाँ तक की क्लास थी। आज हमने पूरे जो ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट थे उसको समझ लिए हैं। अब कल से हमारी क्या होगी, इसके अंदर क्लास होगी, तो दोबारा इसी टाइम पे हम इसी सब्जेक्ट को लेकर के दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लगातार लगे रहिए।